ये बिल्कुल जो मैंने डेट भी लिखा है 18/1/26 को, 18 तारीख को ये था, एग्जाम में आया था जो प्रारंभिक परीक्षा दरोगा का हुआ था। तो ये बिल्कुल सेम प्रश्न यहाँ से आ गया था। ठीक है, इसका जो आंसर होता वो होता 2, आगे 2 ये उठाइए, फिर यहाँ से 2 उठाइए, फिर 4 और फिर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 22/41 इसका आंसर होता। बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ 2026 में और 25 में, तो प्रश्न जो पूछा गया है वो बड़ा जटिल पूछा गया है। कथन वाले प्रश्न, निष्कर्ष वाले प्रश्न, कारण वाले प्रश्न पूछे गए। कहां से आए थे ये प्रश्न, किस पुस्तक से पूछे गए, यहां तक कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल मद्यनिषेध का हुआ उसमें भी कथन वाले प्रश्न आए। बच्चों का सवाल यह है कि कहां से ये प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों को हम कहां से अब आगे के लिए कैसे इन प्रश्नों को हम देखें, कहां से प्रश्न मिलेंगे या फिर उस पर आधारित या वैसा प्रश्न कहां से मैं लाऊं, किस पुस्तक को पढूं, तमाम प्रश्न मन में आ रहा है। तो बिल्कुल मैं सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कहां से प्रश्न आए हैं और कैसे आपको ये सारे प्रश्न मिल सकते हैं। मैंने पूरी पुस्तक, जी हाँ, क्लास 9th और 10th पूरी पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्म में तैयार कर दिया है। कथन वाले प्रश्न को अधिकतम उसमें रखा है, 2500 मतलब 2200 के आसपास प्रश्न उसमें शामिल किया है। वो हम बाद में बात करेंगे कहाँ वो आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे ये प्रश्न आए थे, किस पुस्तक से आए थे और कौन कौन से हैं वो प्रश्न। तो चलिए मैं उदाहरण के रूप में जो 1799 प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ है उसके क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आया हूं और दिखा रहा हूं कि कैसे हूबहू क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो अगर ये सारे 2200 क्वेश्चन का जो पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। 2200 प्लस क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का। तो आ जाइए, अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और पुस्तक में आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि कहां से प्रश्न आए। देखिएगा, लाइन बाय लाइन प्रश्न आए हैं। तो चलिए आ गए हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों। अब देखते हैं कि जो प्रश्न बिहार दरोगा में आए थे वो कहां से आए थे। तो अगर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, समीकरण को संतुलित करने वाला है। इसको अगर हम एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा, तो ये देखिए पुस्तक है एनसीईआरटी का क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। ये बिल्कुल जो मैंने डेट भी लिखा है 18/1/26 को, 18 तारीख को ये था, एग्जाम में आया था जो प्रारंभिक परीक्षा दरोगा का हुआ था। तो ये बिल्कुल सेम प्रश्न यहाँ से आ गया था। ठीक है, इसका जो आंसर होता वो होता 2, आगे 2 ये उठाइए, फिर यहाँ से 2 उठाइए, फिर 4 और फिर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 22/41 इसका आंसर होता। यानी कि देखिए यहाँ से सी ऑप्शन सही होता। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रश्न है। इसमें दिया गया है जो गलत आंसर है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁻⁴ गुणी होती है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। हम अगर अल्फा कण के बारे में आते हैं तो एनसीईआरटी में हम अगर देखेंगे तो हम क्लास 9th देखेंगे और 9th में देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन है, नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, तो ऑप्शन ये सही है। दूसरा यहाँ ऑप्शन है परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता है। यहीं पर आ जाइए तो ये देखिए, ये है परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। बिल्कुल एकदम हूबहू आपको लाइन बाय लाइन सी ऑप्शन है। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान उसके भीतर कम आयतन में सीमित होता है। तीसरा लाइन यहाँ से उठाया है, सोने के परमाणु का पूर्ण आयतन धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में सीमित होता है, तीसरा लाइन। चौथा लाइन जो उठाया वो कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁴ गुना छोटी होती है, जबकि यहां अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो कह रहा है 10⁵ गुना, ये 10⁴ गुना। तो आप इतने बारीकी से पढ़ेंगे कहां, वो एनसीईआरटी में ही पढ़ेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं तो देखिए अभिक्रियाशील धातु कह रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने यौगिक के विलयन अथवा गलित अवस्था से कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। तो अभिक्रियाशीलता अगर हम पढ़ेंगे तो ये हम आ जाएंगे आपका क्लास 10th में ही आएंगे और अभिक्रियाशीलता वाले में हम आते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल एकदम लाइन वही है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन को गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। बिल्कुल एकदम हूबहू वही है, विस्थापित कर देती है। कारण कह रहा है कि सभी अभिक्रियाशील समान नहीं होती धातुओं की। ये देखिए ये लाइन यहां से उठा लिया, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। तो बिल्कुल प्रश्न को हूबहू उठा लिया जा रहा है। ये आप चाहें तो खुद भी मिला सकते हो।
एक और प्रश्न मैं लाया हूं जिसमें कह रहा है कि एक पत्थर का छोटा टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यदि उसे अचानक छोड़ दिया जाए तो किस रेखा में जाएगा? तो ये आंसर इसका स्पर्श रेखा होगा। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए क्लास 9th के अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बच्चा पत्थर को घुमा रहा है, बिल्कुल यहां से उठाया है प्रश्न, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मान के चलो आप किताब पढ़ोगे भी ना तब भी क्वेश्चन आप यहां से निकाल नहीं पाओगे बहुत ज्यादा। तो इसी के लिए मैंने आपको कंप्लीट निचोड़ इस पुस्तक से दिखाऊंगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन निकाला हूं, कथन और निष्कर्ष वाले भी। हालांकि इसका आंसर की मैं बात करूं तो देखिए स्पर्श रेखीय गति करता है। अब देखिए ये जो क्लास 9th का एनसीईआरटी है और ये जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है, ये पूरा कंप्लीट दोनों, इसके लिए मैंने कंप्लीट जो है वो आपको तैयार कर दिया है। देखिए चैप्टर वाइज मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आ जाइए, अगर आपको वो चाहिए तो बताइएगा। देखिए क्लास 9th 1 2 3, देखिए अगर मैं 1 क्लिक करता हूं तो आ जाएंगे सारे प्रश्न, ठीक ना। ये देखिए कथन वाले प्रश्न, निष्कर्ष वाले प्रश्न, कथन वाले निष्कर्ष वाले, तो चैप्टर 1 हो गया। उसी प्रकार से 9th क्लास पूरा चैप्टर 1 2 3 हार्ड क्वेश्चन के लिए अलग से किया हूं। फिर आइए देखिए क्लास 10th 11 ये सब कुछ तैयार करके, और इसको किया क्या मैं कि एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ तैयार किया, एनसीईआरटी का मास्टर पीडीएफ। यहाँ आपको चैप्टर मिल जाएगा, किस चैप्टर के प्रश्न हैं, और इसमें 2200 प्लस प्रश्न को मैं शामिल किया। देखिएगा इसमें 2200 प्लस प्रश्न को मैं शामिल किया। वो सारे प्रश्न इसमें दिख जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ कथन और निष्कर्ष वाले देख ही रहे हैं, सब भरा पड़ा है। तो 2200 से भी अधिक प्रश्न इसमें शामिल किया हूं ताकि आपको परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, और अपडेट भी करते रहता हूं। देखिए ये नए क्वेश्चंस जोड़े गए हैं तो वो आपको बाद में मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये वाला पीडीएफ हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। फिलहाल आपने देख लिया एनसीईआरटी का पावर, पुस्तक का पावर देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल एनसीईआरटी से क्वेश्चन तैयार किया गया है, एक एक पेज से तैयार किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मिलेगा आपको पीडीएफ। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे लाइन बाय लाइन प्रश्न आए, कहां से प्रश्न आए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको ये बता दूं कि अगर ये जो पीडीएफ देखा है आपने 2225 प्लस क्वेश्चन का जो पीडीएफ मैं तैयार किया हूं मास्टर पीडीएफ, अगर ये आपको परचेज करना है तो आप पाठशाला विद के ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहां डाउनलोड करके आएगा पेड कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपका आ जाएगा मास्टर पीडीएफ एनसीईआरटी। उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अगर ना भी मिले तो घबराना नहीं है, उसमें अपडेट और आते रहेगा, पीडीएफ में अपडेट आते रहेगा। आखिरी पेज में जो नए क्वेश्चन जो मैं तलाशूंगा वो नए क्वेश्चन आखिरी पेज में भी अपडेट करता रहूंगा। तो पैनिक मत होइएगा, एकदम आराम से आप उसको पढ़िए और समझिए कि आपका जो साइंस का टेंशन था वो खत्म हो गया। इसी तर्ज पर मैं आगे के भी सब्जेक्ट लाऊंगा।